जो मतदाता भगवान होते हैं लोकतंत्र में, अगर ये उनके बुलाने पे नहीं गए तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये नहीं आएंगे, ये मुझे मालूम था। और 10 साल में जो है इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये आपको यहाँ का मतदाता बता देगा, बीजेपी का कार्यकर्ता भी आपको बता देगा। पश्चिम बंगाल गया, रांची गया, हरियाणा गया, जहां जाता हूं मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप दिल्ली से आ रहे हैं, कन्हैया कुमार का क्या हो रहा है? कन्हैया कुमार जीतेगा नहीं जीतेगा? क्या कन्हैया कुमार हार रहे हैं? बीजेपी अगर हमको विलेन नहीं बनाई होती, ठीक है, तो हम बीजेपी को जो लोग पसंद नहीं करते हैं और बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, दुखी हैं, वो हमको अपना हीरो भी नहीं मानते कि ये मीडिया चैनलों में जाकर के बैठ करके मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मुझे आज एक पत्रकार ने कहा कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है? हम बोले हमारा प्रचार बहुत ईजी चल रहा है। बोला कहे क्यों? हम बोले कि हमारा आधा काम बीजेपी कर देती है, दुष्प्रचार वो कर देती है, घर घर हमको बीजेपी पहुंचा देती है। कि वो अगर अपना काम गिना रहे होते ना, मुझे बदनाम नहीं कर रहे होते, तो मुझे प्रचार करने में मेहनत होती। नमस्कार। दिल्ली में आज प्रचार का आखिरी दिन है। बड़ी मुश्किल से हमने कन्हैया कुमार को पकड़ा है। राहुल गांधी की रैली खत्म हुई है। इन्होंने मनोज तिवारी को डिबेट के लिए बुलाया था, मनोज तिवारी नहीं पहुंचे। कन्हैया प्रचार खत्म हो गया है। आपने मनोज तिवारी को डिबेट के लिए बुलाया था, हमने 1-1.5 महीने पहले बात की थी, हमने भी उनसे पूछा, उन्होंने बोला जनता हमारे लिए बात करेगी। आज आप गए, पहुंचे, क्या देखा आपने? देखिए, पहले तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, आपको जो है और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई, बुद्ध जयंती की बधाई। दूसरी बात कि देखिए, मुझे अनुमान था कि वो ऐसा करेंगे। मुझे अनुमान इसलिए था कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जब ये उनके बुलाने पे नहीं आए, जब वो मर रहे थे कोविड के वक्त में, इनके घर में कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, लोगों को अस्पताल में दवाई ना मिले, सड़कों का चौड़ीकरण ना हुआ हो, पानी की कमी हो, बिजली की समस्या हो, जो मतदाता भगवान होते हैं लोकतंत्र में, अगर ये उनके बुलाने पे नहीं गए तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये नहीं आएंगे, ये मुझे मालूम था। लेकिन मैं बुलाया इसलिए ना कि ये मीडिया चैनलों में जाकर के बैठ करके मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और दुखद बात जानते हैं क्या है? सामने से वो पत्रकार पलट के सवाल भी नहीं पूछ रहा है। पूछिए तो उनसे कि 10 साल से सरकार वो चला रहे हैं, देश में सरकार उनकी है, 10 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हैं, और वो जो है बतौर प्रत्याशी मेरे बारे में वही 8 साल पुराना झूठा नकली वीडियो, केस का कोई आधार नहीं। और मेरा प्रश्न था कि मुझे गाली देने से लोगों की नाली तो बन नहीं रही, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं? ये कर इसलिए रहे हैं ताकि ये यहाँ की जनता का ध्यान जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। मतलब आपके खिलाफ बोलना है, काम जो उन्होंने 10 साल किया वो नहीं बता। हाँ, देखिए ये ना होता है, जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाला नहीं होता है, वो रात में किताब निकालता है पढ़ने के लिए, ताकि अगले दिन जो है ना परीक्षा में चोरी की जा सके। अगर ये 10 साल अपना काम किए होते ना, तो इनका काम बोलता, ये अपने बारे में बोलते, अपने काम के बारे में बोलते। यही परेशानी है ना कि इनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है, इसीलिए जो है ये मुझे बदनाम करने का सहारा ले रहे हैं। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, सांसद वो हैं, 10 साल से सांसद वो रहे हैं, तो पहला दायित्व उनका बनता है। रहा मेरे ऊपर आरोप का, इसका दायित्व भी उनके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि सरकार उनका है। गृह मंत्री जो है उनके पार्टी के नेता हैं, जैसा के पिताजी गृह मंत्री हैं, और वो कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि बीजेपी के लोग आजकल अपने आप को कानून से, भगवान से, हर चीज से ऊपर समझ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आपकी सरकार आ गई, हमें कांग्रेस सरकार आ गई तो आपकी टोटी खोल ले जाएंगे, आपका पानी बंद कर देंगे, बिजली कनेक्शन काट देंगे। कैसे आ जाएगी? वो तो कह रहे हैं 400 सीट आ रहा है उनको। तो ये अगर यही अगर में सारा मगर फंसा हुआ है, ये उनको भी लग रहा है कि सरकार जा सकती है। जो 400 पार से नारा शुरू किए थे, आज जो है उसकी हकीकत लोगों के सामने आने लगी। और मैंने यही कहा कि मनोज तिवारी जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। आप पक्ष हैं, हम विपक्ष हैं, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम दिल्ली की हालत सूरत जैसी नहीं होने देंगे कि आप बिना चुनाव के जीत जाएंगे, आप नामांकन कैंसिल करा लेंगे, आप प्रत्याशी खरीद लेंगे। ये नहीं होगा। प्रत्याशी पीट लेंगे 10 दिन के चुनाव में। साहब देखिए, 10 साल लगाए प्रधानमंत्री जी को यमुना पार आने में, 10 साल, लेकिन हम ले करके आए प्रधानमंत्री जी। और मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, देखिए लोकतंत्र में ना विपक्ष रहेगा ना, तभी आपकी भी पूछ रहेगी। जब मतदाताओं की ही पूछ नहीं रहेगी, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो कार्यकर्ताओं की क्या पूछ रहेगी?
और 10 साल में जो है इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये आपको यहाँ का मतदाता बता देगा, बीजेपी का कार्यकर्ता भी आपको बता देगा। और 6 सांसद प्रत्याशी जो है बीजेपी ने बदल दिए। इनको इसलिए नहीं बदला क्योंकि यमुना पार में जो रहने वाले लोग हैं ना, उनको लेकर के बीजेपी की मानसिकता यही है कि यहाँ यही चलता है, यहाँ जो है ना काम और विकास जो है वो मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन हमने काम और विकास को मुद्दा बनाया, उनको काम और विकास के मुद्दे पे आना पड़ा। अभी जब हमने कहा कि आप 14,000 करोड़ खर्च करने की बात करते हैं, 14 काम दिखाइए, तो जो है ना बेंच होता है ना बैठने वाला पार्क पे, उसको भी जोड़ करके 7 ही पत्थर दिखा पाए हैं, 14 तभी पूरा नहीं कर पाए। ये है इस क्षेत्र की स्थिति। मैं इस चुनाव में तेलंगाना गया, पश्चिम बंगाल गया, रांची गया, हरियाणा गया, जहां जाता हूं मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप दिल्ली से आ रहे हैं, कन्हैया कुमार का क्या हो रहा है, कन्हैया कुमार जीतेगा नहीं जीतेगा, क्या कन्हैया कुमार हार रहे हैं। तो आपकी जो चर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, पूरे जन जन तक पहुंचा दी गई है। मुझे आज एक पत्रकार ने कहा कि आपका प्रचार कैसा चल रहा है, हम बोले हमारा प्रचार बहुत ईजी चल रहा है। बोला कहे क्यों? हम बोले कि हमारा आधा काम बीजेपी कर देती है, दुष्प्रचार वो कर देती है, घर घर हमको बीजेपी पहुंचा देती है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये बीजेपी का योगदान है कि चप्पल पहनने वाला आदमी जो है ना वो एमपी का कैंडिडेट है, ये बीजेपी का योगदान है। बीजेपी अगर हमको विलेन नहीं बनाई होती, ठीक है, तो हम बीजेपी को जो लोग पसंद नहीं करते हैं और बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, दुखी हैं, वो हमको अपना हीरो भी नहीं माने होते। तो इसके लिए तो मैं जरूर धन्यवाद देता हूँ मनोज तिवारी जी को कि वो अगर अपना काम गिना रहे होते ना, मुझे बदनाम नहीं कर रहे होते, तो मुझे प्रचार करने में मेहनत होती। आपको पता है उनके लिए कौन कौन प्रचार करने आया? प्रधानमंत्री मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, आज देवेंद्र फडणवीस प्रचार कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, हरदीप पुरी, पूरी कैबिनेट आई है, गडकरी जी भी आ गए, राजनाथ सिंह जी भी, योगी आदित्यनाथ भी, सब लोग आकर के, गिरिराज सिंह तो बिहार तो मतलब आया ही आया पूरा का पूरा। वो आपके प्रेम में आपके प्रेम में कितने मुतमईन हैं आप इस प्रचार के खिलाफ? राहुल गांधी भी आज प्रचार करके गए आखिरी दिन आपके लिए, मतलब आपके सचिन पायलट भी आए, हमारे लिए भी राहुल जी आए, सचिन पायलट जी आए, केजरीवाल जी आए, यहाँ पे जो और एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के वो प्रचार कर रहे हैं, जो इंडिया घटक दल के जो नेता हैं इस क्षेत्र में जिनका जितना प्रभाव क्षेत्र है वो लोग प्रचार कर रहे हैं। यहाँ भी इंडिया अलायंस मजबूती से एनडीए के सामने लड़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे जो सुखद बात है ना, जिससे मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ और चेहरे पे मुस्कान है, कि गंगा किनारे पैदा होने वाले आदमी को यमुना किनारे के लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है। जिस तरह से माँओं ने अपने जो है आंचल से हमारा पसीना पोंछा, बुजुर्गों ने जो है गाँव में ठोक करके चौपालों पे सर ठोक के आशीर्वाद दिया, और जो नौजवान है चाहे लड़का हो लड़की हो, वो आकर के भैया हम लोग बदलेंगे इस बार, बदलाव करेंगे इस बार, ये जो ओवरवेलमिंग जिसको कहते हैं लव, अफेक्शन, ब्लेसिंग्स, उससे जो है हिम्मत बढ़ी और उसी का नतीजा है कि ये बौखला गए। ये बौखला करके जो है ना एकदम कहते हैं कि तानाशाही पे उतारू हो गए, और बदनाम तो पहले से कर ही रहे थे, झूठा वीडियो बना करके, नकली वीडियो बना के घुमा ही रहे थे, हमलावर भी भेज दिया। हमलावर भेजने से भी हमारा हौसला टूटा नहीं, और मुझे लगता है कि जो लोग मनोज तिवारी जी के साथ किसी भी हाल में रहने के लिए मजबूर हैं, अब क्या मजबूरी है वो जाने, जो लोग उनसे खुश नहीं हैं और इस क्षेत्र में एक परिवर्तन चाहते हैं और जिनको हमारे न्याय पत्र पे भरोसा है, क्योंकि वो न्याय पत्र उन लोगों ने तैयार किया है। जब हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में जाम की समस्या है तो ये सच है, जब हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो ये सच है। गलियों में, नालियों में, हर जगह जो है समस्या आपको दिखेगी, मतलब नल से पानी नहीं आ रहा है, नाली से पानी जो है पास नहीं हो रहा है, यही हकीकत है। बस में चले जाइए, मेट्रो में चले जाइए, आपको लगेगा कि यहाँ जो है लोग एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उस उम्मीद को जो हमने अपने भाषणों में और अपने कथनों में, अपने प्रचार के तमाम जो है सामग्री में लोगों के बीच रखा, तो उनको लगा कि जो है ना कुछ करने का जो है एक हौसला और जज्बा है, और उससे जो जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। क्योंकि वो जो आरोप चिपकाने की बीजेपी कोशिश कर रही थी ना, वो आपको मैंने पहले भी बात किया था तो बताया था, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, वो उनके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सरकार वो चला रहे हैं, पुलिस उनके अंडर में है, जांच एजेंसी उनकी है। लोगों के मन में सीधा कॉमन सेंस आएगा कि अगर ये आदमी गलत किया है तो बाहर कैसे है, जब मुख्यमंत्री जेल में है, मंत्री लोग जेल में है, तो ये बाहर कैसे है, इसका मतलब इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बीजेपी का गढ़ा हुआ झूठ है, और अगर सबूत है तो जेल में रखो, जेल में क्यों नहीं रख पा रहे हो। तो इसीलिए जब मुझे लोगों ने पूछा कि आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप इसे कैसे झेलेंगे, हमने कहा ये गलती 2016 में कर चुके, ये जितनी बार करेंगे उतना ये फंसेंगे।
अब हमसे पूछ करके तो कभी हमको तकलीफ नहीं होती कि आप प्रचार करने आए, आपके ऊपर हमला हो गया, पिटाई कर दी, फिर आप पर मतलब सीधे सबसे बड़ा आरोप यही हो सकता है ना कि आप देश विरोधी हैं, वो आरोप भी चिपका दिया। फिर अरविंद केजरीवाल प्रचार करने आए, उनको तमाम बातें गलत कल अमित शाह बोल के गए, प्रधानमंत्री मोदी बोल के गए, सारी चीजें बोले। लगता नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया, मतलब ये बहुत ज्यादा आदत ये आदत है इनकी, व्यक्तिगत ये ज्यादा आदत है। आप ये देखिए ना कि गांधी को जो है पैर छू करके गोली मार दिया। इस देश के भीतर जो है महिलाओं के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल की जा रही है, किस तरीके से जो है जो लोग गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना लेकर के आते हैं उनको मुफ्तखोर कहते हैं। तो ये इनकी इनकी सोच है। वही मैं कहता हूँ, ये मुझसे इसीलिए चिढ़ते हैं, ये मेरी पृष्ठभूमि से चिढ़ते हैं। इनको पता है कि मैं जो है दिल्ली का सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ और ये दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। इनको चिढ़ है हमारी पृष्ठभूमि से। अब ये कह करके तो विरोध नहीं करेंगे ना कि बिहारी है इसलिए विरोध कर रहे हैं, गरीब है इसलिए विरोध कर रहे हैं, आंगनबाड़ी का बेटा है इसलिए विरोध कर रहे हैं, पीएचडी होल्डर है, पढ़ा लिखा है इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये तो नहीं कहेंगे, तो क्या आरोप लगाएंगे आपके ऊपर? जो है आपकी देशभक्ति को कटघरे में खड़ा करेंगे, आपका जो है लोगों के प्रति जो नज़रिया है उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। तो ये इनकी आदत है, ये करते हैं। लेकिन मैं सब लोगों को कहता हूँ, इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत गर्मी है, आपके माध्यम से मैं मतदाताओं को भी कह रहा हूँ, बहुत गर्मी है। आप जो है जो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, महंगाई, बेरोजगारी, इस क्षेत्र के अंदर जो प्रगति रुकी हुई है उसको, तो एक दिन गर्मी भी बर्दाश्त कीजिए। और जो आशीर्वाद आपने दिया है उस आशीर्वाद को 25 तारीख तक बनाए रखिए। इस बार अन्याय हारेगा और न्याय जीतेगा, इस उम्मीद से आखिरी काम सवाल करें। आपसे, मैं आपको थोड़े कुछ घंटे बचे हैं। राहुल गांधी आया, मेट्रो में उनके साथ गए, राहुल गांधी क्या बोल रहे थे आखिरी दिन आपसे? कुछ बोला उन्होंने आपसे? नहीं, अमूमन जो है वो जनरल बात हम लोग कर रहे थे और उसमें जो है मेट्रो जो है किस तरह का कैसे जो है बनाया गया और कैसे जो है एक सेंसिटिव सोच थी मेट्रो को लेकर के कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए एक सीट रिजर्व करना है, सीनियर सिटीजन के लिए सीट रिजर्व करना है, फिर आगे चल करके जो है एक बॉगी जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया। तो सबकी भागीदारी कैसे हो मेट्रो में, और जो है कैसे वो धीरे धीरे जो है दिल्ली का लाइफ लाइन बन गया और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी होता है, उन सभी चीज़ों पर ही बात कर रहे थे। और वहाँ पे एक हमने जो है बात करी कि कांग्रेस जो है बनाती है और बीजेपी बेचती है। तो कांग्रेस ने जो बनाया उसको बचाने का भी सवाल है और नया बनाने का भी चुनौती है। दोनों काम हम लोग को। चलिए, अब 25 तारीख को मतदान है, 4 तारीख को पता चलेगा कि कन्हैया जो सारी बातें इन्होंने बताई अपने बारे में लोगों को, वो कितनी मान रहे हैं। लेकिन एक बात अंत में ये जरूर कह सकता हूँ इस प्रचार के बाद कि कन्हैया की ये जो सीट है पूरे देश में, मुझे लग रहा है विश्व में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गई इनके आने के बाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चले गए, इन पर हमला हो गया, प्रधानमंत्री मोदी आ गए। मुझे लग नहीं रहा है पिछले 2 बार से 14 और 2019 में कभी यहाँ प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए, तो यहाँ भी आ गए। तो अच्छा हुआ कि चुनाव में कन्हैया कुमार के एक अच्छा चुनाव लड़ा गया। बाकी तो जनता जनार्दन है। तन कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। थैंक यू।